बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन के अंदर जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं पहले आप उसका आउटलाइन देखें। हमारे देश के सामने ये ह का टिक लगाएं। हमारे देश, अब के सामने अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, सामने के लिए आप सिर्फ सर्कल सा लगा दें। ये सामने पढ़ने से स्पीड से बनाना है तो आपको सामने बनाने की ज़रूरत नहीं। देश के सामने सर्कल सा लगा दें। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी, और समस्या में जो सिया लास्ट में आ रहा है उसको लगाना है आपको। समस्या के अंदर जैसे ये सिया आया लास्ट में, इसको यहाँ समस्या के लिए लगाना है। अपने भाषण में ये अपने का सब चिन्ह है और क्षण हुक लगा दें इसमें, भाषण और म लगा दें। अपने की डायरेक्शन है ये, उसमें क्षण हुक लगाना है आपको। आक्रामक देश, आक्रामक देश। इस सदन के सदस्य, सदन के सदस्य हों तो सदन के सदस्य, इस सदन के सदस्य, इस सदन, और जरा सा बाहर निकलने के बाद के सदस्य, इस सदन के सदस्य। मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्री को डबल करते हैं, मैत्रीपूर्ण, और समा को आधा करते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध। पिछले कुछ महीनों से, पिछले का सब चिन्ह हमारे पास, कुछ महीनों से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। यह स्पष्ट हो गया है कि, यह स्पष्ट हो गया है कि, शांतिपूर्ण समझौता, शांतिपूर्ण समझौता। जानना चाहता हूँ कि, जानना चाहता हूँ कि, चाहता में हाँ लगाने की जरूरत नहीं, चाहता से ही पढ़ने में जाएगा, चाहता हूँ कि। अपनी जगह पर, अपनी जगह को डबल कर दें, पर निकल जाएगा, अपनी जगह पर। दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ। अभी भी, ये हमारे पास अभी है, ये हमारे पास भी है, दोनों को बनाना आप अभी भी, इस तरीके से आप बना दें। अभी भी, ये अभी है, ये भी है, इसमें लास्ट में कटा हुआ है, इस तरीके से लिखेंगे। अभी भी लाइन से ऊपर लिखेंगे, अभी भी लाइन को टच करके लिखेंगे तो कभी भी हो जाएगा, ध्यान रखें। इस संबंध में, इस संबंध और में मुकाबला करना होगा। मुकाबले का सब चिन्ह है, करना और हो गया का सब चिन्ह लगा दें, मुकाबला करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर डबल कर दें। आधार क्या है, आ का डेस लगाएं। आधार क्या है, धा को काट दें। हो सकती है, हो सकती है। ऐसा करना तो, ऐसा करना तो बच्चों ये इस डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस मैंने आपको दिखाए हैं। अब इसको आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें। यस, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत की सीमाओं पर विदेशी आक्रमण से जो संकट उत्पन्न हो गया है उसका सामना किस प्रकार करें। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में आशा प्रकट की है कि आक्रामक देश जल्दी ही अपनी आक्रामक नीति को छोड़ देगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस सदन के सदस्य और देश की जनता सरकार से यह जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति जी के भाषण में जो यह आशा प्रकट की गई है उसका आधार क्या है। वे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे हम समझें कि वह अपनी आक्रामक नीति को छोड़ देगा, भारत की सीमा से अपने आक्रमण को हटा लेगा और भारत की अखंडता का सम्मान करते हुए फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएं घटी हैं और
आक्रामक के साथ अधिकारियों के स्तर पर जो वार्ता हुई है उनसे इस प्रकार की आशा का कोई आधार दिखाई नहीं देता है। इस वार्ता के द्वारा एक बार फिर से यह प्रकट हो गया है कि वह भारत के साथ मित्रता नहीं चाहता। मित्रता तो एक ही आधार पर हो सकती है कि भारत की जिस भूमि पर उसने अधिकार किया हुआ है उसको वह खाली कर दे, मगर ऐसा करना तो दूर रहा, हमारी भूमि पर वह अपने दावे को बढ़ा रहा है। अधिकारियों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह आशा प्रकट की थी कि हम शांतिपूर्ण समझौते द्वारा इस समस्या को हल करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि समझौते के लिए गुंजाइश कहाँ है। वह अपनी जगह पर दृढ़ है और अपनी शक्ति से हमें दबाना चाहता है। इसलिए हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को उसने जो चुनौती दी है, हमको दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला करना होगा। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार की नीति शांतिपूर्ण किंतु दृढ़ है। मैं चाहूँगा कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या की जाए। देश आज सरकार से इन प्रश्नों का उत्तर चाहता है कि उसके लिए अधिकार में भारत की जो भूमि चली गई है उसको वापस लेने के संबंध में सरकार की नीति क्या है। क्या अभी भी हम यह आशा करते हैं कि वार्ता के द्वारा वह अपने आक्रमण को हटा लेगा, और अगर हम यह आशा करते हैं तो इस आशा का आधार क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि शायद युद्ध का तरीका ठीक नहीं है। वे सिद्धांत की पुष्टि से युद्ध के विरोधी हैं। इस संबंध में शासन से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अगर यह कहा जाए कि आज हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं या युद्ध करना हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो वह बात तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर यह कहा जाए कि हम किसी भी प्रश्न पर युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध न करना एक सिद्धांत बन जाता है। धन्यवाद।